न्यायस्य मुक्तिश्च भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम्। भगवान शिव का स्मरण, बाबा का स्मरण या ठाकुर जी का स्मरण सभी पापों का नाश करता है और हमारे जीवन में सर्व काम फल प्रद सभी प्रकार का आनंद हमारे जीवन में हमेशा। कुमार चरितम दिव्यम शिवलोकम प्रयान्ति ते। और भगवान शिव की आराधना, बाबा की आराधना से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। देव देव महादेव भक्तानां अभयप्रदः नमस्ते बाहुंस कृपाकरं महेश्वरं। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमारे जीवन में पग पग पर मंगल कृपा प्रदान करते हैं। जब हमारी अपने जीवन की मनसा गोविंद के शिव बाबा के चरणों में लग जाए। इस प्रकार से सर्वेश्वराय देवाय त्रिलोकपतये नमः वृषकामाय महादेवाय गणानां पतये नमः। भगवान शिव के चरणों में अपने जीवन को किसी भी प्रकार से लगाइए और शिव की आराधना, भगवान की आराधना सभी से श्रेष्ठ बताई गई है। देवं प्रजानाथं शिवज्ञाननिधेमयं। भगवान शिव की यह आराधना हमें समस्त प्रकार के जीवन से मंगल और मुक्ति प्रदान करती है। यह शिव की आराधना भगवान इन समस्त प्रसंगों को अपने शिष्य बाणासुर को भी यही बताया। बाणासुर भगवान के आराधन में शिव बाबा उसको उपदेश के और उपदेश करके कि परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को स्वीकार करो, लगाओ। और इस लड़ाई से, झगड़े से, जो झगड़ा कर रहा था, युद्ध कर रहा था, और युद्ध में व्यक्ति जब तक जीवन में सत्संग नहीं करता, आप भगवान का दर्शन शिव बाबा के पास हमेशा जाता है, दर्शन करता है, और दर्शन करने के बाद वाला आप विचार करो, अगर आप भगवान का दर्शन करो और दर्शन के बाद फिर जाके किसी से युद्ध करो, किसी को बंदूक चलाओ, गोली चलाओ, डंडी चलाओ, तो ये भगवान के दर्शन का लाभ है क्या? भगवान का दर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। आप जीवन में भगवान का दर्शन करो कि न करो, पर जीवन में एक चीज करना चाहिए। क्या कहा महाराज? दर्शन से कोई लाभ नहीं है। दर्शन का लाभ तो कब है? बाणासुर शिव बाबा का चेला था, हमेशा उनके साथ में आना जाना, दर्शन करना, लेकिन बाणासुर किया क्या नहीं था? दर्शन तो करता था, सेवा करता था, पर जीवन में किया नहीं क्या? सत्संग नहीं किया। और जब तक व्यक्ति जीवन में सत्संग नहीं करता तो आप 100 बार भगवान का दर्शन रोज करो, फिर भी जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? जब आप दर्शन करोगे, दर्शन करने से आपकी मन स्थिति तो ठीक हो नहीं जाएगी, और फिर आपके मन में लड़ाई झगड़ा विवाद करने का मन बना रहेगा। तो कहा भगवान के दर्शन से कई गुना लाभ है, तो किसमें है? परमात्मा की कथा में है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम
श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। कहा महाराज जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान का दर्शन कर लेना श्रेष्ठ नहीं है। आप रोज जाओ बाबा के पास, खूब दर्शन करो और साक्षात परम बाबा भोलेनाथ अवतरित होकर के आपके सामने खड़े रहे और जैसे थोड़ा सा अंतर ध्यान हो गया और अगर आपका कोई कपड़ा अथवा आपका कोई वस्त्र या अथवा आपका कोई धन इधर से उधर किया, तुरंत झगड़ने में तैयार हो जाएंगे। ये भगवान के दर्शन का लाभ नहीं हुआ। कहा भगवान के दर्शन से कई गुना लाभ प्रदान करती है, तो क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदागते भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, भगवान के दर्शन से कई गुना लाभकारी है तो परमात्मा की कथा है, सत्संग है। और तुलसी बाबा को भी यही लिखना पड़ा, क्या? कि विनय सत्संग विवेक न होई, विनय सत्संग विवेक न होई, विनय सत्संग विवेक न होई, विनय सत्संग विवेक न होई। राधे कृपा बिन सुलभ सोई, राधे कृपा बिन सुलभ सोई। सठ सुधरई सत्संगति पाई, सठ सुधरई सत्संगति पाई, सठ सुधरई सत्संगति पाई, सठ सुधरई सत्संगति पाई। पारस बरस दातु सुहाए, पारस बरस दातु सुहाए, पारस बरस दातु सुहाए, पारस बरस दातु सुहाए। श्री राम जय श्री राम जय इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ पवित्र बाबा बिना सत्संग के जीवन में कुछ भी नहीं होता। भगवान का दर्शन मत करो। अकाम सर्व काम वामोक्षताम उदाहरण एक भक्ति योगे। भगवान से हम मत मांगे, भगवान को मांगे, हे प्रभु आप मेरे जीवन में बन जाओ, आप मेरे जीवन के हो जाओ। यही सबसे बड़ी आराधना है। इधर इन प्रसंगों को बताते परमात्मा इन समस्त प्रसंगों को बताते और महाराज भोलेनाथ के पवित्र पावन प्रसंगों को बताते वृंदा के श्रेष्ठ पति जालंधर के तो भगवान ने उसको भी भगवान विष्णु में दंड देने के लिए जालंधर का
बहुत बड़ा अत्याचार हुआ और इसका पराक्रम इतना श्रेष्ठ रहता, इतना तेज रहता, किसी की सामर्थ्य। और ये वृंदा स्वयं इसकी पत्नी बहुत ही पातिव्य व्रत धर्म से, और जालंधर अपनी पत्नी के पातिव्य व्रत धर्म के इस कार्य से भगवान नारायण से देश कर लिया, करार कर दिया। इधर भगवान विष्णु प्रयास करते, लेकिन भगवान विष्णु भी इसके साथ अपने इस जीत को हासिल न किए। देवर्षि बाबा नारद के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पास गए, भगवान भोलेनाथ ने कृपा किया और इधर स्वयं भगवान विष्णु इसकी पत्नी वृंदा के पास स्वरूप बना करके इसके पातिव्य व्रत धर्म को और इसके मन में वही भावना उत्पन्न किया। देवर्षि बाबा नारद भी जालंधर के पास गए और ये वृत्तांत भो भो नारद देवर्षि नमस्तु महाप्रभु जालंधरं कुतद्भर्ते यत्र यः मानसा भुवि। जालंधर को देवर्षि नारद ने भी इस बात को, अरे जालंधर तुम भगवान से द्वेष कर रहे हो, भगवान से द्वेष मत करो, लेकिन यह अपने बल और पौरुष के कारण अपनी पत्नी वृंदा के पातिव्य व्रत के जीवन से यह अत्यधिक अन्याय करने पे तुल गया। भगवान विष्णु स्वरूप बना करके इसकी पत्नी वृंदा के पास गए और जैसे पातिव्य व्रत धर्म स्वप्न में नष्ट हुआ, नष्ट होते इधर भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा उनका एक साथ भी युद्ध हुआ। भगवान विष्णु भी इस युद्ध में सम्मिलित हुए और जब इसको युद्ध में पराजित किया, भगवान भोलेनाथ के परिवार का, शिव बाबा का सहारा लेकर के, और ये बात जब वृंदा को पता चला कि विष्णु ये छलिया इस प्रकार से मेरे पति के साथ कार्य किया है, वृंदा को बहुत पीड़ा हुई। लेकिन वृंदा तो भगवान शिव के पास आकर के प्रार्थना करती है, आपने ऐसा कार्य क्यों, इसमें आपने सहयोग किया। शिव बाबा ने कहा, वृंदा तेरा पति अन्याय, अत्याचारी, दुराचारी बन चुका था और जो इस अन्याय अत्याचार का कार्य करता है उसको हमें किसी न किसी रूप में आना पड़ता है और मैं पालन भी करता हूँ, संहार भी करता हूँ और उसकी रक्षा भी मेरी ही द्वारा। जब यह अन्याय किया तो हमें इसके साथ आना पड़ा। इस तरह से वृंदा भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना किया, लेकिन विष्णु के उससे यह आवेश क्रोधित होकर के कि आपने हमारे पति जालंधर को मार करके ठीक नहीं किया है। भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, इसने अपने पातिव्य व्रत कर। आज वही जो है भगवान शालिग्राम की मूर्ति पाषाण के रूप में और तुलसी भगवान शालिग्राम के ऊपर वृंदा का पातिव्य व्रत और प्रार्थना करती कि देव देव महादेव करुणाकर शंकर प्रभु नमस्तुस्य महादेव पाहि पाहि शरणं गता। मैं आपके चरण शरण में हूँ, लेकिन इस छलिया ने ऐसा कार्य किया है, इसको इसका दंड मिलेगा। स्वयं दंड दिया और अपनी पातिव्य व्रत के प्रभाव से और इधर भगवान को पाषाण बनना पड़ा और पाषाण बन करके स्वयं वृंदा जो है आज के तुलसी के रूप में, वृक्ष के रूप में अवतरित हुई। भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार से वृंदा के भी जीवन में और जालंधर को भी कि तुम्हें कभी भी यही पाषाण
तुम्हारे पति के उसमें विष्णु जलधरं गत्वा दैत्यस्य पुटभेदनं पातिव्रतस्य भंगाय वृंदायास करोमितः। जालंधर इस पत्नी वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करके और भगवान विष्णु ने विजय श्री प्राप्त किया और इसके श्राप से स्वयं आज पाषाण के रूप में अवतरित हुए। इधर प्रसंगों को बता करके शिव बाबा की आराधना करने में स्वयं वृंदा भी और आज वृक्ष के रूप में अवतरित होकर के जो भगवान भोलेनाथ की उपासना करे अथवा नारायण की उपासना करे, यही एक ही स्वरूप में भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा और हमारे विष्णु नारायण इनकी एक ही आराधना है। पर हम यह सोचें कि हम अलग अलग रूप में किसी को भी माने और उसको मान करके अपने जीवन में हम मन को लगाएं। यही हमारी आराधना जिस दिन श्रेष्ठता की ओर बढ़ जाती है तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस प्रसंग को क्यों बताया? वृंदा का पति जालंधर राक्षसी प्रवृत्ति का था और राक्षसी प्रवृत्ति का होकर के भी वृंदा अपने पातिव्रत धर्म से अपने पति के जीवन में संकट नहीं आने दिया और वह भगवान नारायण से द्वेष कर लिया, विष्णु से द्वेष किया और विष्णु से द्वेष करके उनके ऊपर विजय श्री हासिल करने लगा। किसके प्रभाव से? पातिव्रत धर्म के, अपने पत्नी के पातिव्रत धर्म का। किंतु जैसे यह धर्म आप रामचरितमानस में भी प्रसंग को सुनते होंगे, रावण का बेटा था और उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म कितना श्रेष्ठ रहता है। मेघनाद स्वयं लक्ष्मण जी भी जो इतने श्रेष्ठ थे, जब प्रभु श्री लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक, इसके बाद भी उसने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से श्रेष्ठ नहीं होने दिया। पर प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज अपने 14 वर्ष तक नींद नारी भोजन जे तजही सभी का परित्याग किया था और प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा में, गुरुजनों की चरणों की सेवा में लगे रहे, तब जाकर के विजय श्री प्राप्त की। इसी प्रकार से जीवन में चाहे वह राक्षसीय प्रवृत्ति का ही क्यों न हो, राक्षसीय प्रवृत्ति का हो करके भी अगर जीवन में श्रेष्ठता, इधर इन प्रसंगों को बताते कहते हैं कि जैसे वृंदा के जीवन में परमात्मा ने कृपा किया उसके पति को मार करके, और फिर भी वृंदा वृक्ष के रूप में अवतरित और स्वयं भगवान को उसने श्राप दिया कि पाषाण के रूप में। भगवान हर पल कृपा कैसे करते हैं? वृंदा खुद कहती है क्या कि जीवन में अगर परमात्मा की उपासना, चाहे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तनं यतः वस्ततरः क्षुधार्था प्रियं प्रियेवं विसुतः विसर्णा मनोरविंद्राक्षदृक्षते त्वाम्। अजात पक्षा ये कहती है कि आप तो हर पल जैसे अनजान पक्षी वृक्ष पे घोंसला बना के जीवन गुजारता है, आप उसको वृक्ष के ऊपर जल, भोजन, सर्दी, गर्मी, तूफान से उस पक्षी की रक्षा करते हैं। और फिर दूसरी बात, स्तनं यतः वस्ततरः क्षुधार्था, जैसे बहुत सारी गायें हैं और अथवा हमारे घर में एक गाय बंधी हो, बछड़ी को जन्म दी हो और वो गाय जंगल में चरने चली गई, जब वो क्षुधा पिपासा से भूख
से अपनी माँ को याद करता है। स्तनम यतः वस्ततरः क्षुधार था प्रियम प्रियेवं विशुतः विसरणा। गाय कहाँ है? जंगल में। बछड़ा कहाँ है? घर पे है। क्या बछड़े की आवाज माँ के कान तक पहुंचती होगी क्या, जब वो अपने माँ को याद करता होगा? पर गाय को जैसे वो याद अपने माँ को याद करता है, वो गाय डूंगर जंगल में चरने गई होती है, पर जैसे उस बछड़े की याद, भूख पिपासा की याद आती है, वो गाय जंगल से छलांग लगाते हुए, दौड़ लगाते हुए, मार्ग में आप चाहे उसे खाने की कितनी सुंदर वस्तु दे डालो, पर वो गाय रुकती नहीं है। वो गाय दौड़ के अपने बेटे के पास पहुंचती है और उसको, उसकी क्षुधा पिपासा को शांत करती। इसी प्रकार से चाहे हम किसी भी भाव से गोविंद, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट भगवान नारायण विष्णु, भगवान भोलेनाथ, चाहे वह अपने भक्तों के करोड़ों करोड़ों के बीच में बैठे होंगे, लेकिन जिस दिन मेरी आवाज को सुनेंगे, वो गाय की भांति दौड़े चले आएंगे। और चाहे मैं कितनों के बीच में घिरा हूं, वो मेरे जीवन में हर पल कृपा करने के, लेकिन हमारी आवाज हम उस आर्तता के साथ पुकारे किसी भी प्रकार से। इसलिए तुलसी को फिर कहना पड़ा कि हम कैसे भी उनका नाम तो लें। भाव कुभाव अनघ आलस हूँ, इस तरह से आप परमात्मा का नाम कैसे भी लो। फिर कहा महाराज, देवा प्रमुदा सर्वे तेन नंदीश्वरादयः। अपने नंदी की बात, बैल की बात, हम लोग तो मनुष्य हैं ना, मनुष्य भला क्या परमात्मा का, अगर भगवान का गण बैल बन सकता है, सेवक बन सकता है, और भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में कृपा कर सकते हैं, तो क्या हम मानव के जीवन में नहीं करेंगे? क्या हमारा इतना अपराध है क्या? इतना भी तो अपराध नहीं है। जब उस जीव के जीवन में मंगल परमात्मा शिव करते हैं, कृपा करते हैं, देवा प्रमुदा सर्वे तेन नंदीश्वरादयः, तो हमारे भी जीवन में मंगल कृपा करेंगे। इस बात को इसलिए बताया कि जब जीव के बैल, एक दिन मैंने कहा था, जिसकी बुद्धि बड़ी मजबूत यानी बड़ा, वह अटपटा टाइप का हो, कहते नहीं ये बैल की तरह है, इसको कुछ पता भी नहीं है, कहते हैं कि नहीं? कोई काम बिगड़ जाए तो कहते अरे रहने दे, बैल है यार, बात छोड़ो इसकी। तो हमारी बुद्धि इतनी कमजोर तो नहीं है
भगवान भोलेनाथ ने, और वो बड़े सहज रूप में भगवान की आराधना किया और प्रभु ने उसके जीवन में कृपा किया, आनंद किया। तो हमारे जीवन में नहीं करेंगे, लेकिन हम उस तरह से बनने का प्रयास करें। कहा है कि रसरी आवत जाति के सिल पर परत निशान, उस पत्थर पे भी चिन्ह पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं? तो क्या हमारा हृदय इतना भी कठोर तो नहीं है? पहले हम प्रयास करें, और जो इनको पाने के लिए प्रयास करता है, कैसा? अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। प्रयास तो करो, और जब जीवन में प्रयास हमारा उस परमात्मा के, इस प्रसंग को क्यों कहा? इसलिए कहा कि हम अपने मन को एकाग्र बनाएं। पर ये मन जो है ना, शायद किसी भी वायुयान की इतनी तेज रफ्तार न होगी। क्या होगी? किसी की कोई भी वायुयान वैज्ञानिक बनाया हो, पर इस मन से भी ज्यादा किसी की वायुयान की तीव्रता न होगी। हम बैठे हैं यहाँ, और ये मनीराम कभी मार्केट चले गए, कभी मुंबई चले गए, कभी कलकत्ता चले गए, बैठे हम यहाँ सत्संग में हैं, और ये मन कहीं भ्रमण कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो पहले इसको, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करावे फजी। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करावे फजी। पहले मन को अपने, कहोगे महाराज जब ये मनी राम अपने बस में रहते नहीं तो फिर भजन कैसे बनेगा? मन में बात उठती है, पर इस मन को लगाने के लिए उपाय है, वही बिन सत्संग विवेक और सत्संग करो। और जब जीवन में, और ये सोचोगे नहीं बस एक दिन सत्संग कर लिया, कथा सुन लिया, बस सब कुछ बटोर के आ गया, सब कुछ मिल जाएगा, ये भी मत समझो। ये गुड़ का पुआ नहीं है, बस गया पाया काम खत्म नहीं, इसमें तो प्रयास करना पड़ेगा। और जब मन को ये लगता है, जैसे नशा करने वाले को नशा अत्यधिक प्रिय होता है, इसी प्रकार से आप, एक उदाहरण दे रहा हूं। आप घर में जाओ, हाथ में माला लेके बैठो, जिसको नींद नहीं आती हो, आजकल नींद की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, नींद की लोग 4-4 टेबलेट खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, और जिसको नींद न आने की बीमारी है वो क्या करे? खाली हाथ में माला ले ले, और अपने घर में जो ठाकुर जी रखे हो, जो देवालय हो, वहां जाके हाथ में माला डाल के, हाथ में माला पकड़ ले, और माला को पकड़ के खाली बैठ जाए, राम राम करे चाहे न करे, खाली वो माला ले ले और यूं घुमाता रहे। बस ये माला जो 108 बार उसकी पूरी नहीं होगी तो उसको नींद धड़ाम से आ जाएगी, और उसके हाथ से माला भी छूट जाएगी, और नींद में वो झोंका भी लेने लगेगा। जो नींद की टेबलेट खाता है उसे नींद नहीं आती, और हाथ में जो माला लेता है तो उसे पूरा होते होते नींद आ ही जाती है। सोचोगे महाराज ऐसा क्यों? जिसमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वहीं तो नींद भी आती है। जहां सुख नहीं मिलेगा, जहां आनंद नहीं मिलेगा, वहां नींद भी नहीं आएगी। इसलिए सुख के जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
डरलक के गद्दे में सोना कोई आनंद नहीं है। सुंदर रबड़ी मालपुआ का लाभ लेना, भोजन करना आनंद नहीं है। एसी के कमरे में सो जाना आनंद नहीं है। एसी के कमरे में भी नींद नहीं आती है। जब मन अशांत हो, आपको भोजन की सारी थाली आपके सामने लगी हो और जब मन आपका अशांत हो तो भोजन अच्छा लगेगा क्या? कहोगे महाराज मन कैसे शांत हो सकता है? फिर एक मार्ग बताया। आपके घर में खाने की सारी व्यवस्था सब कुछ सुंदर बना हो, आप स्वस्थ भी हो, लेकिन आपके मन में बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब हो। क्या क्या ख्वाब हो? मैं अपने नाती का रिश्ता बड़े ऊंचे खानदान में करूंगा, बड़े अच्छे परिवार में, एक ख्वाब हो। और वो नाती क्या करे? घर की नौकरानी को लेकर के भाग जाए और कोर्ट मैरिज कर ले। और कोर्ट मैरिज आपके मन में बड़ी अच्छी बातें थी, और जैसे वो आपका घर का बेटा नाती नौकरानी लेकर के भाग गया, कोर्ट मैरिज कर लिया, जहां आपके पास मिलने वाले 20, 50, 100, 200 लोग 24 घंटे बैठे रहते थे, मन अशांत, एक कमरे में बंद, न किसी से मिलना है, न किसी से बात करना है, बस एक कमरे में चुपचाप बैठे रहना है। भोजन की थाली लगी है, खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, स्वस्थ भी है, पर मन अशांत है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। कोई तन से, कोई मन से, मन से यही, मन में बड़े ऊंचे ख्वाब थे, लेकिन जब मन अशांत रहता है तो खाने के लिए 56 प्रकार का व्यंजन भी रखा रहे पर भोजन नहीं हो सकता। इसलिए इस मन को भी जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद क्या है? सीकर त्रैलोक्य सुखा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद उस परमात्मा के नाम का ही, और उस आनंद की सिंधु के एक बिंदु मिल जाए, फिर मानो ये जीवन ही अलग हो जाता है, फिर ये दुनिया वीरान हो जाती है, फिर ये दुनिया नासवान हो जाती है, फिर दुनिया वाले इसको पागल कहते हैं, और पागल तो है वो किसी और के नाम में, पर ये दुनिया वालों की नजर में तो वो पागल बन चुका है, और पागल तो है परमात्मा के
से लिया करते हैं नाम भगवान का जो